स्टार्ट। Hey, good evening. Yes, I like that sound too. उसे पता चल रहा है कि yes, the connection has started between you and me. Yes, again that ये वाली साउंड बहुत अच्छी लगती है। और आपको मेरी साउंड कैसी लग रही है? मेरी आवाज आ रही है? Yes. Hi. Yes. Good evening. So why these flowers are around me? Because this is that month. This is that week. जहाँ पे प्यार की बातें होती है, promises की बातें होती है, और feelings और emotions की बातें होती है। So ये कल मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था कि रोज डे पे मैं अपने खुद के लिए ये लेकर आई थी, हस्बैंड को भी गिफ्ट किया था। सो उस टाइम पे ये रोज डे पे 3 फ्लावर्स थे, और अभी वैलेंटाइंस आने वाला है, लेकिन उससे पहले 2 और आ गए हैं इसमें फ्लावर्स। और ये जैसे होता है ना कि आपका प्यार जैसे ग्रो करता है वैसे ही आपके फ्लावर्स ग्रो करते हैं। सो लेट द फ्लावर्स ग्रो, लेट द लव ग्रो। सो एज सिंपल। सो जितना भी लाइफ में लाइफ को ऐड ऑन करो, और जितना भी कलर्स वाइब्रेंसी को ऐड करो, उतना ही लगता है कि बोर्डम जो है और जो नेगेटिविटी है वो सब पीछे हो जाती है। सो इट्स ऑल इन योर माइंड एंड थॉट्स। सो मेक योर लाइफ कलरफुल, वाइब्रेंट। और जब कलरफुल और वाइब्रेंट की बात आई है, तभी मुझे याद आया कि व्हाट इज द स्पेशल अनाउंसमेंट व्हिच आई वांटेड टू मेक, एंड दैट इज अगेन अबाउट द लव। आप लोगों ने कुछ पोस्ट देखे होंगे हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और बाकी सोशल हैंडल्स पर, जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि समथिंग इम्पोर्टेंट इज कमिंग सून। सो व्हाट इज दैट इम्पोर्टेंट? इंस्टाग्राम पे कह रहे हैं नो वॉइस। ओके, कैन यू प्लीज आस्क देम? या हाय, am I audible now? Instagram, Facebook, I think all is going good. My voice, and you can people see me. You can see the bright red color here. You can see the orchids here. मुझे सच में बहुत मजा आता है जब आस-पास flowers हो। So Instagram, I think there is no problem now. Yes, thank you so much. Right. So the special announcement is, अभी वैलेंटाइंस डे है, और आप में से कई ऐसा लोग ये सोचते हुए कि वेस्टर्नाइजेशन है, क्यों उसको ऑप्ट करें। पर वेस्टर्नाइजेशन ये ज़रूर अच्छा है कि लोकल फूड अच्छा है, और आपको बेकरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। पर वेस्टर्नाइजेशन में जो भी चीज़ अच्छी है, अगर वो आपको प्यार करना सिखा रहा है तो कोई गलत बात नहीं है। सो वैलेंटाइंस किसी के लिए भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के लिए हो सकता है, और अगर वो भी नहीं तो आप अपने मदर को भी गिफ्ट कर सकते हो फ्लावर, अपने फादर को भी गिफ्ट कर सकते हो फ्लावर, सिबलिंग्स एक दूसरे को दे सकते हैं। सो लव का कोई डेफिनेशन नहीं है, और लव एक टैगिंग के साथ या एक जजमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। लव सिर्फ लव है, इमोशंस है। सो ऑलराइट, जैसे फादर्स डे पे हमने कॉन्टेस्ट किया था, फादर्स डे पे बहुत ह्यूज कॉन्टेस्ट था, और उस कॉन्टेस्ट में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो फेसबुक और सिर्फ इंस्टाग्राम फैमिली थे मेरे। पर उन्होंने जब मुझे 1-on-1 देखा, अपने कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया, अपने पिक्चर्स भेजी, बहुत मज़ा आया। और आई थिंक उसमें हमारे पास कितने कंटेस्टेंट थे? मैम हमारे पास फेसबुक पे अराउंड 1000 लाइव लोग देख रहे थे, और आई थिंक और उसमें पार्टिसिपेंट अराउंड 200 प्लस थे। 200 प्लस पार्टिसिपेंट्स। बहुत ही क्रिएटिवली इंडियन, मतलब वो जो उनके जो भी आपने टास्क दिए थे उन्होंने वो टास्क किया। मुझे टास्क कुछ याद है, उनमें से जैसे कुछ टास्क थे कि अपने फादर का वॉलेट निकाल के लेकर आना है और उसकी पिक्चर देखनी है, या जो फादर की जो ड्रेसेस है, जो यूनिफॉर्म है, जो भी ऑफिस में पहन के जाते हैं। और मुझे याद है किसी के फादर पुलिस में थे, और आर्मी में एक लड़की ने, किसी बच्चे ने आर्मी का उनका यूनिफॉर्म पहना था, एंड दैट चाइल्ड वाज लुकिंग सुपर क्यूट। सो ऐसे कुछ स्पेशल मैम एक मुझे भी बताना था, एक सबसे प्रीशियस और सबसे क्रिएटिवली हमने शुरू कराया था, जिसमें हमने कहा था कि कोई भी दाल या ग्रेन राइस से लेके अपने फादर का नाम लिखना था। तो उन्होंने RAVI गोपाल, कितने लोगों ने क्रिएटिवली अपना नाम लिखा था। यहाँ थोड़ा पंजाबी फंस गए थे क्योंकि पंजाबियों के नाम थोड़े बड़े थे, तो और पापा को छोटे नाम से बुला नहीं सकते थे। अच्छा, वो कोरोना वाला मुझे याद है, वो हमने अपनी टीम के साथ किया।
Yes. ओके, सो ऐसे ही कुछ हम लोग फन मोमेंट्स ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, चाहे वो टीम हो, चाहे हमारे कुछ ऐसे फैमिली हो जो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपना कीमती समय देते हैं, हमारे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। सो आप लोगों को हमेशा एंटरटेन रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग बोर नहीं होने चाहिए। आप लोग अपना हाई टाइम, अपना वैल्यूएबल टाइम, अपने कमेंट्स मुझे देते हैं। मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए टाइम निकालना आजकल के टाइम पे। सो जब आप मुझे टाइम देते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप यू एंटरटेन्ड ऑलवेज एंड टू कीप यू इन्फॉर्म्ड एंड अवेयर अबाउट द फूड एंड द नॉलेज एंड द अपकमिंग थिंग। सो अपकमिंग इवेंट इज अगेन The Valentine Couple Contest, जिसमें गिफ्ट्स भी इस बार डबल दी गिफ्ट्स हैं एंड मतलब बाय वन गेट वन वाला है कि एक को मिलेगा तो दूसरे को भी वो गिफ्ट मिलेगा। राइट। सो जो इसके डिटेल्स हैं, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि डिटेल्स जो इस इवेंट को हैंडल कर रहे हैं वही बताएं। राइट। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है इस बार आप लोगों ने। एक तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों के पास हाई स्पीड इंटरनेट हो, वाईफाई प्रेफर्ड है और 4G भी चलेगा। उसके साथ 2 फ़ोन रखिएगा। और ये कपल की एक्टिविटी है, कपल को टास्क दिए जाएंगे तो प्रेफर्ड होगा अगर उनके पास कोई सपोर्टिंग हैंड, कोई भी फैमिली और मेंबर होगा तो वो दोनों टास्क कर रहे होंगे, तो आप लोग उनकी वो फोटोग्राफ क्लिक करके साइमल्टेनियसली भेजना होगा। सिंपल है टास्क का, मैं आपको फॉलोअप बता देता हूँ। 10 टास्क होंगे। जो सबसे पहले उसको क्रिएटिवली प्रेजेंट करेगा, क्योंकि श्रेया मैम को एज अ क्रिएटिवली काफ़ी प्रेजेंट मतलब अच्छा लगता है, उसी पे मार्किंग होगी। ऐसा नहीं होगा जो सबसे पहले रैंडम भेज देगा, क्रिएटिवली उसको प्रेजेंट करके अच्छे से जो भेजेगा, मतलब आपको साथ में एक व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी डिटेल भेजेंगे और वहाँ पे जाके आप उसको अपनी इमेज को जो भी आपको क्लिक करने के लिए बोला जाएगा आप क्लिक करके उसको वहाँ भेजेंगे। फिर मैम उसको लाइव दिखाएंगे, जो भी विनर होगा वहीं पे अनाउंस कर देंगे। सो बेसिकली पहले हमें रजिस्ट्रेशन चाहिए। यस मैम, इसके लिए रजिस्टर करने के लिए आपको अपने नंबर से 9988811100, आई रिपीट 9988811100 पर आपको ये जो इस नंबर पे #HCC करना है, हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट, और आपने अपने दोनों की मतलब आपके और आपके जो पार्टनर हैं उन दोनों की लव्ड वन है उसकी एक अब इनोवेटिव सी क्रिएटिव सी पिक्चर हमें क्लिक करके भेजनी है। यस मैम, आप किसी के साथ भी ये कर सकते हैं, जो भी आपका वैलेंटाइन है उसके साथ आप ये सेलिब्रेट कीजिए। और जो बम्पर प्राइज है वी विल अनाउंस, मतलब जो 10 के 10 कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेगा और उसको सबसे पहले टाइम पे उसको आंसर करेगा तो वो जो एक लवली कपल होगा वो होगा हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट का क्राउन उसको मिलेगा और बम्पर प्राइज। यस। और जो अगर इन केस पहले मेरे से आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जी, जो ये कॉन्टेस्ट है ये वर्ल्ड वाइड हो सकता है, इंटरनेशनल जी इंटरनेशनल हो सकता है। बस एक कंडीशन है, कई बार क्या होता है कि मैम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हम जब गिफ्ट भेजते हैं, पिछली बार ये होता है थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए एक काम और हो सकता है कि आप इंडिया में अपने किसी को भी वो डेडिकेट करना चाहें, भिजवाना चाहें तो हम भिजवा सकते हैं। एंड विल ट्राई कि हम आपको उसको कोरियर कर दें। कुछ एक्स्ट्रा कोरियर होगा दैट वो चार्जेबल रहेगा। सो इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कहीं से भी किसी भी सिटी या स्टेट से कर सकते हैं, बट टू हैव द हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? यस मैम, यस मैम। मोबाइल डेटा यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सब लाइव गेमिंग होगा, सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पर इसको सेफ साइड रखने के लिए आप क्या करें, आप लोग रजिस्टर कर दें, हम लोग उस टाइम देख लेंगे कि इन केस कोई भी लाइव कनेक्शन में प्रॉब्लम होता है, सो हम लोगों के पास व्हाट्सएप नंबर होंगे और हम लोग वो जो गेमिंग है वो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टार्ट कर देंगे, राइट? सो आपको 9988811100 पे रजिस्टर करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी कोई चार्जेस नहीं है। आप गिफ्ट्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन सिर्फ जो इंटरनेशनल होंगे वो अपना कुरियर चार्जेस पे कर देंगे। और इसमें डाइट फिल्स हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। डाइट फिल्स एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैं खुद बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे बच्चे नमकीन की जगह पे उन्हीं का ही बाजरा, रागी, ज्वार, मखाने का एक मिक्सचर बना के हम लोग एक नमकीन बनाते हैं, चिप्स की जगह पे वो खाते हैं बच्चे मेरे। सो डाइट फिल्स के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिलेंगे। सो आपने क्या करना है, #HCC हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट हमें लिखकर भेजना है विद योर नेम, एज, लोकेशन और आपका वैलेंटाइन कौन है। जैसे कि आप लिख सकते हैं कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। अगर आप उसको कॉन्फिडेंशियल भी रखना चाहते हैं तो आप वो हमें बता दीजिए ताकि हम आपको उसके रूल्स रेगुलेशन बता सकें, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंशियल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये आपको जो जजमेंट है ये हमारी लाइव ऑडियंस करेगी। सो
फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो बाकी मेरे जो फैमिली है वो लोग खुद बताएंगे कि इनमें से विनर कौन है। तो पोलिंग कौन कर रहा है, पोलिंग और जजमेंट भी हम लोग नहीं करेंगे, लाइव आप ही लोग करोगे। सो आपने क्या करना है, #HCC अगर आप लोग अभी भी इंटरेस्टेड हो फटाफट से लिख के भेजना शुरू कर दीजिए #HCC। लेकिन अगर आप यहाँ पर भेजेंगे तो उससे बेटर है कि आप 9988811000 पे भेजिए ताकि रजिस्ट्रेशन फटाफट से हो जाए। चलिए मैम, अनलिमिटेड एंट्रीज, राइट। अब शुरू करते हैं आस्क श्रेया। तो पहला Ask Shreya। सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही आया है मैम कि अभी आप क्या पी रहे थे? ओह ओके राइट, हाय। और मैं क्या खा रही थी वो भी जरूर बताऊंगी, क्या ना मैं फोन सो दैट आई कैन रीड योर क्वेश्चंस। मैं क्या पी रही थी, दिस इज देखिए चाय का टाइम है। सो चाय बहुत ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, और क्योंकि मैं दूध बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ तो दूध की जगह कई बार उसमें सोया टी होता है, पर सोया मिल्क होता है, वो भी मैं बहुत ज़्यादा लेना प्रेफर नहीं करती हूँ थायराइड और बहुत सारी चीज़ों की वजह से। सो मेरे लिए हमेशा या तो ब्लैक टी प्रेफर होती है या फिर मैं उसमें आमंड मिल्क डाल लेती हूँ, कोकोनट मिल्क में नहीं प्रेफर करती। सो कई बार जब मेरा वो भी चाय पीने का मन नहीं है एंड आई प्रेफर टू हैव समथिंग मोर हेल्दी, सो दिस इज सैफरन वाटर। जो केसर है प्योर क्वालिटी सैफरन है ये, मैं अपने आप लेके आती हूँ, ऑथेंटिक सोर्स है। सो मुझे इसका पता है कैसे टेस्टिंग करते हैं। सो ये 2 स्ट्रैंड है इसमें और मैं इसको गरम गरम पीती हूँ। उससे मुझे मेंटली बहुत अच्छा लगता है और आयरन के लिए बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा है। मैं अपने बच्चों को भी देती हूँ, शौर्य रात को यही पीता है और अभी भी शौर्य के कप दिया हुआ है। सो मैं सैफरन वाटर पी रही हूँ, आप इसको सैफरन टी भी बोल सकते हो। सैफरन वाटर टेस्ट बहुत अच्छा होता है, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, अरोमा बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है पीने में। चाय की क्रेविंग खत्म होती है। साथ में मैं क्या खा रही थी, साथ में मैं खा रही थी, साथ में नहीं खाती क्योंकि लिक्विड और सॉलिड में थोड़ा गैप रखना चाहिए। सो मैंने जैसे अब मैं ये टी अपना वाटर फिनिश करूंगी 15 मिनट के बाद, क्योंकि ये 4-5 बजे का टाइम होता है, 6 बजे का टाइम होता है जब आपको बहुत भूख लगती है। सो मैं नहीं चाहती कि डाइट डिविएट हो। अब आप देख लीजिए सनसेट हो रहा है, वो देख लीजिए, अब प्लीज दिखाइए, वो सनसेट हो रहा है और सनसेट जैसे होगा वहाँ पे मुझे एक सिग्नल मिल जाएगा कि नो हेवी मील नाउ ऑनवर्ड्स। सो अब अगर सनसेट हो गया और अगर मैं हेवी मील नहीं ले रही हूँ तो मुझे क्या लेना है, नट्स में नहीं लेती क्योंकि हो सकता है कि आमंड, वॉलनट, कैश्यूज ये सब चीज़ें थोड़ी हैवी हो, तो सीड्स में प्रेफर करती हूँ। और इसमें जिंक, मैग्नीशियम और EPA, DHA ये बहुत अच्छा होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड बहुत अच्छा होता है इसमें। सो ये क्या है, पंपकिन सीड, सेसमे, वाटरमेलन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, फ्लेक्स सीड्स, ये सारे सीड्स हैं। इन सब सीड्स को ड्राई रोस्ट किया हुआ है, बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला, ड्राई रोस्ट किया है। और अब इसका जो एक टेक्सचर है वो बहुत क्रंची होता है, ये मैं दिखाती हूँ। ये शौर्य का फेवरेट है, साथी का भी फेवरेट है, मेरे बच्चे हैं दोनों। सो ये बर्ड्स को भी बहुत पसंद है। खैर तो इसमें जिंक इतना अच्छा होता है, तो जो फीमेल्स इनफर्टिलिटी से भी परेशान होते हैं उनके लिए भी जिंक बहुत अच्छा है। जिंक इनफर्टिलिटी को भी क्योर करता है और ब्रेन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, आपके नेल्स के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट कंडीशंस के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। सो नट्स, अगर जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है और उसमें क्योंकि कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा रहती है, सो उसमें में आप ये सीड्स कंज्यूम कर सकते हो। सो मैं सुबह के टाइम पे उतना ज़्यादा हेवी नहीं रखती हूँ, तो मैं ये जो सीड्स है और जितना भी चिया सीड और ये सब चीज़ें ये मैं शाम के टाइम पे ले आती हूँ ताकि थोड़ा सा फाइबर कंटेंट क्योंकि इसमें बहुत अच्छा होता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होती, वेट लॉस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो मैं सीड्स खा रही थी और सैफरन वाटर, लिक्विड सॉलिड में थोड़ा गैप रखें। सो दैट वाज ऑल। नाउ प्लीज लेट्स स्टार्ट विद #AskShreya। अगर आपको कुछ और भी पर्सनल पूछना है सो मैं देख लेती हूँ, अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं। चलिए, आई थिंक उम्मीद, हाय, हाउ आर यू? राज, हाय उम्मीद, थैंक यू, आपको मेरा पिंक ड्रेस अच्छा लगा। उम्मीद, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई वांट टू थैंक यू, आप हमेशा मेरे लाइफ में रहना। उम्मीद, आप, आशीष दयाले से, सरोज मैम, ऐसे बहुत लोग हैं, अलम आयशा, मुझे बहुत सारे नाम याद है, नारायण जी, गुड इवनिंग। मिनी, हाउ यू मेक सैफरन वाटर? ओके मिनी, आई टेक 1 or 2 strand, I boil it in a water and cover it with the lid. So this is how I make it. मैं ओपन नहीं रखती हूँ उसको। अंकुश, गुड इवनिंग। प्रियंका, विशी गुप्ता,
गुड इवनिंग। अभी एक क्वेश्चन था सतीश जी। सतीश जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और आपके पास एक टैग है टॉप फैन का, सो थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से इंफॉर्मेशन मिलती हो, नॉलेज मिलती हो, और आपको हमेशा मैं प्रॉमिस करूँगी कि हमेशा एक अपडेटेड नॉलेज आपके पास लेकर आऊँ। आपका क्वेश्चन है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है तो सरकार इसे बाजार में बेचती क्यों है। इन दोनों चीज़ों के दूसरा, शराब से लीवर खराब होता है तो सरकार की अनुमति से बिकते क्यों है। इन दोनों चीज़ों के बिकने से कैंसर की दवाई बनाने वाली दवाई कंपनी फल फूल रही है। रही बात शराब की बिक्री से लीवर ट्रांसप्लांट जो आसानी से हो नहीं पाता, आप जैसे प्रबुद्धि वर्ग में इस पर पाबंदी का अभियान चलाना चाहिए। ओके सतीश जी, आपका जो ये क्वेश्चन है बहुत सेंसिबल है, और मुझे मैं काम कर सकती हूँ, आप अपना ईमेल आईडी मुझे भेजिए, और मैं उस पर आपको ये सब चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ। देखिए, हर एक पर्सन की अपने पर्सनल ओपिनियन होते हैं, और पर्सनल ओपिनियन हो सकता है किसी को अच्छा लगे, किसी को नहीं। और ये आपने जो क्वेश्चन किया वो गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि उन्होंने बैन क्यों नहीं किया, और डेफिनेटली क्योंकि बैन नहीं किया तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं या कुछ ऐसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो उन्हीं चीज़ों से कैंसर हो रहा है, और कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट तो तब होता है जब होती नहीं वो चीज़ें। खैर, अब कैंसर हो गया है तो उसके दवाइयाँ, सर्जरी, वो डेफिनेटली उन्हीं के वो फल फूल रहे हैं। सो मेरा मन है बहुत कुछ बोलने का इस पर क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक आपका गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मेरे से नहीं है। पर आप मुझे ये कह रहे हैं कि मेरे को अभियान चलाना चाहिए। चलाएंगे, साथ में मिलकर करेंगे कुछ। डेफिनेटली अभियान चलाऊंगी, क्योंकि मैंने एक मेल पे भी अभियान चलाया था। मैम, एक ममता भाटिया का क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द बेस्ट हेल्दी मंचिंग ऑप्शन टू हैव समथिंग विद टी। ममता जी, राइट, टी के साथ मंचिंग ऑप्शन मैंने जैसे बताया, टी और स्नैक इकट्ठे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि टी में फाइटेट्स होते हैं, टेनिन होते हैं, सो वो माल एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। तो अगर आपने चाय के साथ बेसन का चीला, पोहा कुछ भी खाया तो उसका आयरन भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सो पर आप लोग बिस्किट्स भी खाते हैं, ब्रेड भी खाते हैं, तो उससे बेटर है कि कुछ हेल्दी ही खा लें। बट स्टिल चाय अगर आपने लिया 15 मिनट के बाद आप कुछ खा लीजिए, या फिर वैसे तो चाय के 2 घंटे के बाद या पहले अगर कुछ खाएंगे तो उसका फायदा है, क्योंकि चाय एक्चुअली इतना स्ट्रॉन्ग उस पर कंटेंट होता है कि आपका आयरन और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है, जो माइक्रो मिनरल्स है, वो नष्ट हो जाते हैं। सो चाय के साथ बेस्ट पंचिंग आई थिंक मखाना। पर हाँ, मैंने आपको बताया कि बेटर, वर्स्ट और गुड का ऑप्शन। सो अगर आप बिस्किट खा रहे हैं तो उससे बेटर आप मखाने खा लीजिए, अलसी भी ले लीजिए, बैक्टीरिया। और मैंने आपको सीड्स दिखाए नहीं, रोस्टेड, राइट जी। हम एक संगीता जी चलाएं। एक संगीता का क्वेश्चन है, और वो आजकल के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट भी है। प्लीज टेल मी, हाउ कैन वी क्योर एंजाइटी। संगीता जी, इस चीज़ पे तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस पे। सो आप वो वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है कि जिसमें सिर्फ 1 मिनट 30 सेकेंड्स के बात करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी इज रिलेटेड विद योर न्यूरोट्रांसमीटर्स इन द ब्रेन। 17 टाइप के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, और ये टेक्निकल डिटेल्स हैं। आपको थायराइड की वजह से जो स्ट्रेस हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी से, B12, फेरेटिन। सो जब हम लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी की बात करते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग सीधा ये बोल देते हैं कि यू स्पीक रूड, यू आर एग्रेसिव, यू आर व्हाटएवर। तो ये जो बिहेवियरल जो आगे से जो कमेंट्स लोग कर देते हैं, उनको एक बात समझनी चाहिए, और हमें ये समझना चाहिए कि ये जो स्ट्रेस, मूड स्विंग्स या मूड ब्लूज, ये भी एक कंडीशन है। जैसे हम बुखार के लिए कोई ट्रीटमेंट देते हैं, हम किसी को प्यार करते हैं, वैसे अगर आपको लगता है कि कोई स्ट्रेस, एंजाइटी में है, उससे चिढ़े नहीं, उससे प्यार करें, उससे बात करें, और रीज़न फाइंड आउट करने का कोशिश करें। रीज़न मैं आपको बताती हूँ क्या क्या हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन, B12 डेफिशिएंसी, फेरेटिन डेफिशिएंसीज। जब ये डेफिशिएंसीज रहती है तो डेफिनेटली मूड स्विंग्स होते हैं। सो एक ये चीज़ें हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस से भी मूड स्विंग्स होते हैं। पर आपने पूछा कि एंजाइटी और स्ट्रेस को कैसे डील करें। सबसे पहले वही कि थायराइड कंडीशन है तो TSH को कम करें, अपने कंट्रोल में लेकर आए। अगर आपका 5 से ऊपर वैल्यू चला गया, 2.5 से ऊपर वैल्यू चला गया, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, सप्लीमेंट स्टार्ट करवाइए, डाइटिशियन से मिलिए। हम लोग क्या समझते हैं कि हेल्दी डाइट क्या है, सुबह पराठा या ब्रेड
उपमा पोहा, लंच में भी वही चीज़ें, फिर डिनर में भी ऐसी चीज़ें। सो ये हेल्दी नहीं है। आपकी बॉडी को हो सकता है लैक्टेशन या फिर आपका मेनोपॉज, उसमें एक अलग रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग हमेशा प्रोटीन, कैलोरीज और फैट की बात करते हैं, कार्ब्स की बात करते हैं। हम लोग कभी भी जिंक, मिनरल, आयरन, फेरेटिन या ट्रिप्टोफैन या ब्रोमेलिन या फिर कॉर्टिसोल, हम ये चीज़ें अपनी बात ही नहीं करते। सो डाइट पार्ट एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है। सो कभी भी किसी को भी स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसा कुछ होना शुरू हुआ, प्लीज़ कंसल्ट द क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, और उनको एडवाइस देने दो कि आपके डाइट में क्या होना चाहिए। सो आप लोग भी कॉल कर सकते हैं इनकेस अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन, अगर आपको लगता है कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं, यू आर नॉट फीलिंग वेरी कंफर्टेबल, एंड दैट इज द इमोशन। इफ यू थिंक यू हैव अ फैमिली, यू हैव अ बिजनेस टू डील विद, सो फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर इज अ नेचुरल इमोशन। सो पर अगर वो आपको अपसेट कर रहा है, इफ यू आर नॉट एबल टू स्विच योर मूड, जैसे अगर गुस्सा है, अभी आपको स्टाफ को डील करना है, गुस्सा है, पर नेक्स्ट मोमेंट यू आर हैप्पी, सो दैट्स फाइन। सो वो स्ट्रेस को हम डिप्रेशन नहीं कहेंगे, राइट? So if you have some trouble and if you want me to help you, then you can call on 730-720-3835. I can definitely help you. And please make a chocolate your best friend. So have one piece of chocolate every day. Milk chocolate जरूरी नहीं है, vegan chocolate ले सकते हैं, घर पे बना सकते हैं, कोको खा सकते हैं, कैको भी बोलते हैं लोग उसको, वो भी आप ले सकते हैं। Having something what you crave for is very important. Once a week at least. So अगर आप कोई भी टाइप का कुछ ऐसा डाइट कर रहे हो, you can always ask your dietitian to plan if you're craving for pani puri, so they can give you a pani puri, so that emotional eating is also there. So it's not very important to make you deprived of the thing which you need. So enjoy. It's a small life, but enjoy doesn't mean कि भाई सब कुछ खाओ, छोटी सी तो जिंदगी है, हमने तो कोई डाइटिशियन को फॉलो नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। Eat what your body wants, not just what your tongue always wants. So taste buds अलग है, अंदर गट अलग है, DNA टिश्यूज, आपका बोन भी एक टिश्यू है और उसको ग्रोथ चाहिए, आपके बोन एक बैंक है, उसको रिजर्व्स चाहिए। So वो चीज़ें भी खाइए, right? Okay. Any healthy munching option? ममता, munching कुछ नहीं होना चाहिए। देखो, एक अल्टीमेटली अगर मेरी हाइट 5 फीट है, 5'1" है, सो डेफिनेटली मुझे 1200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं चाहिए, और वो कैलोरीज प्रोटीन से आए तो बेटर है, क्योंकि मैंने अभी, मेरा बच्चा 2 साल का है, मेरी डिलीवरी हुई है, मैं लैक्टेशन पे हूँ, सो मुझे वेट लॉस करना है। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपना मंचिंग बार बार नहीं करूँ, क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट चाहिए। अब सनसेट हो गया है, सनसेट के बाद वैसे भी उतनी कैलोरीज की ज़रूरत नहीं है। सो मंचिंग की जगह पे अगर मैं माउथ में लिकोरस रख दूँ, रेवती, इलायची, ऐसी चीज़ें रखूँ, स्टीविया का पत्ता रखूँ, तो दैट मेक सेंस। और बार बार वो नहीं करो, मंचिंग नहीं करो। डोंट बी अ साइकोलॉजिकल स्लेव टू योर माइंड और टू योर स्टमक। नीलम वर्मा पूछ रही हैं, टू रिड्यूस यूरिक एसिड व्हाट टू अवॉइड। इसके बाद में सतेंद्रजीत कौर का क्वेश्चन लेंगे, वो मेरे टॉप फैन है। यूरिक एसिड के लिए यूरिक एसिड हमें ये समझना है कि यूरिक एसिड एक नेचुरल एक आपके बॉडी का रिस्पॉन्ड है। वो एक जब आप कोई भी प्रोटीन खाते हैं, सो बेसिकली जब वो एक्सेस हो जाता है, आपकी किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो वो आपके ब्लड में एलिवेटेड वैल्यूज को शो करता है। जब वो यूरिन में आता है तो वो एक अलग कॉन्सेप्ट बन जाता है, तो उसमें किडनीज का पार्ट आता है। आपने यहाँ पे बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा कि यूरिक एसिड को कैसे ठीक करें। यूरिक एसिड की एक डिजायर्ड रेंज है। अगर मेल्स में कई बार अगर कोई सिम्टम नहीं है तो 7 तक हम नॉर्मल कंसिडर कर लेते हैं, पर अगर जॉइंट पेन होने लग जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 6.5 तक ले आओ। फीमेल्स के लिए 5 तक 4.5 तक वैल्यू बिल्कुल नॉर्मल रहता है। सो अगर आपको लगता है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है, सो आप जो प्लांट प्यूरिन है, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्यूरिन एंड प्रोटीन। सो आप अपनी दालें या लेग्यूम्स, भुनी हुई दालें फिर भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर आप साबुत दालें, लेग्यूम्स थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। और उसके अलावा बैंगन, मशरूम, स्पिनच, इन सब में भी प्यूरिन होता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा कम कर सकते हैं। लेकिन मैंने वही बोला कि हर एक एडवाइस सबके लिए नहीं होता। आपका सिवियरिटी क्या है, आपका यूरिक एसिड जब बढ़ा उसका क्रिस्टलाइजेशन कहाँ पर हुआ, नी में, जॉइंट्स में हुआ है, यहाँ पर हुआ है, आपको कितना बॉदर कर रहा है, और क्या आप अज्यूम तो नहीं कर रहे कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, आपने क्या ब्लड टेस्ट में देखा है। सो कई बार क्या होता है, हम लोग डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस उतना ना करके, आपका रीजन ये था कि आपने पानी कम पिया, इसलिए यूरिक एसिड बढ़ गया। सो प्लीज अंडरस्टैंड द नेचुरल प्रोसेस योर बॉडी नीड्स। बॉडी नीड्स टू हैव इनफ वाटर, क्योंकि सर्दियों में उतना आप इवेपोरेट नहीं करते हो, आप पर्सपायर नहीं करते हो। आप जब पर्सपायर नहीं करते, पसीना नहीं आता है, तो डेफिनेटली आप
आपका डिहाइड्रेशन उतना नहीं है, मतलब आप पानी उतना नहीं पी रहे हो, सो यूरिक एसिड तो बॉडी में बनेगा ही ना, मतलब एक्सेस होगा। सो यूरिन के थ्रू नेचुरल एक प्रोसेस है कि जब आपका यूरिनेशन ज़्यादा हो जाता है सो बॉडी अपने आप को क्लेंस कर देता है। सो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, पानी पियो सफिशिएंट। यूरिक एसिड कंट्रोल करने का सबसे अच्छा तरीका है अच्छे से पानी पियो, और जौ का सत्तू बहुत अच्छा रहता है, राइट। ओके, सतिंदर जी कौर जो मेरे टॉप फैन है, उनसे मैं उनका क्वेश्चन है मैम व्हाट टू टेक इन अर्ली डिनर एंड इफ यू फील हंग्री आफ्टर दैट व्हाट टू टेक। सतिंदर जी अर्ली डिनर डिपेंड करता है आप कितने बजे तक उठने वाले हो। जैसे अगर मेरे को आज लगता है कि मैं 11 बजे तक सो जाऊंगी, 10 बजे तक सो जाऊंगी, सो आई कैन हैव सम प्रोटीन्स। सो उसमें मेरा बेसन का पूड़ा या फिर किनोआ या फिर ओट्स की रोटी ऐसा कुछ भी रह सकता है। एट टाइम्स जब मैं एग्स खाती हूँ तो मेरा एग्स प्रेफर्ड रहता है। पर अगर मुझे लगता है कि मैं लेट सोने वाली हूँ, आज मेरे को काम है, आज मेरा कुछ लाइव वीडियोस है, कुछ भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स से वीडियो कॉलिंग कर रही है, सो उस टाइम पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी रोटी ही हो, और रोटी मैं ज्वारी मैं वीट नहीं प्रेफर करती, ज्वारी की होती है मोस्टली, एमरेंथ की होती है, तो ऐसे में चीज़ें ले लेती हैं। और अगर आपको बाद में भूख लगती है तो आप क्या करें, दिस इज ऑल इन योर माइंड। क्यों भूख लगेगी, आप रात को तो उतना मूव भी नहीं कर रहे, आप उतनी रात को एक्टिविटी भी नहीं कर रहे हो, सो इट्स साइकोलॉजिकल। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इमोशनल ईटिंग एंड द साइकोलॉजिकल ईटिंग एंड फिजियोलॉजिकल ईटिंग। सो आपके पेट को भूख नहीं लगी है, आपके शरीर को भूख नहीं लगी है, आपके दिमाग को भूख लगी है, सो पानी पियो, वो भूख ठीक हो जाएगी। आपका बॉडी हमेशा कंफ्यूज होता है हंगर और थर्स्ट सिग्नल में। सो जब आपको भूख लगे तो ट्राई दिस टिप, एक ग्लास पानी पियो, भूख खत्म हो जाएगी। सो अगली बार जब भी क्रेविंग हो पानी पियो, और एक केसर वाला पानी पियो तो उससे ज़्यादा आपको ठीक लगेगा। दैट इज इट। और डिटर्मिनेशन के आगे कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है। पहले इस ज़माने में साधु होते थे, कितने कितने दिन बिना खाने के वो एक ही समाधि पोजीशन पे बैठे रहते थे। सो अगर आप भी करवा चौथ रखते हो पूरा दिन उस पर बिना पानी के रहते हो, सो इट्स ऑल इन योर माइंड। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो कर डालो, नहीं करना चाहते तो बहाने बहुत ज़्यादा होते हैं। सो यही कुछ मेरे क्लाइंट्स भी हैं, और आज मैं अपने लाइव वीडियो में जाते जाते अपने बहुत सारे क्लाइंट्स का यहाँ पे नाम लूँगी जिन्होंने अल्टीमेट यहाँ पर रिजल्ट्स अचीव किए हैं। और बीच में मैं हल्का सा ब्रेक लूँगी और मैं आपको दोबारा से अनाउंसमेंट बताऊँगी कि हमारा हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट क्या है, उसकी डिटेल्स क्या है, ताकि बहुत लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है, राइट। हील विद नेचर जॉइंट इन्फ्लेमेशन में बेस्ट फूड कौन से है, प्लीज गाइड मी फॉर माय मदर। जॉइंट इन्फ्लेमेशन ESR कितना है और CRPs कितने हैं, उनका एरिथ्रोसाइट्स रेट क्या है, वो CBC सब आपको दिखाना पड़ेगा। पर फिर भी एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स हम लोग प्लान कर सकते हैं, और आप कोशिश कीजिए कि स्पाइसी फूड्स या बहुत ज़्यादा फाइबर जो कि उनको इरिटेट करते हैं सिस्टम को, आप अवॉइड कर सकते हो। सो बहुत जो न्यूट्रल फूड्स होते हैं, पम्पकिन, घिया, ये बहुत अच्छे रहते हैं। ओट कई लोगों को सूट नहीं करता, पर सेम टाइम पे उनको ज्वारी या जौ सूट करता है। सो दिस इज ऑलवेज अ पर्सनलाइज्ड थिंग, हाँ, राइट। एंड हाँ, मैं आपको बताती हूँ, इस टाइम पे गोवा में हूँ, और गोवा में फूड मेन्यू यहाँ पे क्या करते हैं, गंजी बनती है। गंजी यानी कि एक गोवन राइस होता है, उसको बाल के वो पानी पीते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज लेने के लिए, और बच्चों पे बहुत अच्छे से वो काम आती है। कांजी भी हम लोग कई बार देते हैं, राइट। थायराइड डाइट फॉर वेट लॉस, सुशीला जी थायराइड डाइट फॉर वेट लॉस नहीं होता। थायराइड ग्लैंड के लिए डाइट कौन सी हो सकती है, ग्लूटेन फ्री और जिसमें मैग्नीशियम और सिलिका बहुत अच्छे से हो, और क्रूसीफेरस गोइट्रोजेनिक फूड नहीं लेना चाहिए इनकेस अगर डाइट एंड ड्रग इंटरैक्शन है, राइट। सभ्य साची का मैं अब इसके बाद क्वेश्चन लूंगी, लेकिन उससे पहले फिर से हम लोग 2 मिनट की ब्रेक में आपको HCC का कॉन्टेस्ट बताने वाले हैं। सो आई टेक little exit from here so that no deviations, right? So आप details please बताइए। 1 second, excuse me. Okay, hi. तो मैं मिस्टर इंडिया की तरह ही बताने वाला हूँ आपको, तो इमेजिन मैं सामने बैठा हूँ। ओके, सो हम लोग एक कॉन्टेस्ट लेके आए हैं जिसका नाम है हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे पर हम लोग ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप दोनों को मतलब जो भी आपका कपल और आप हो, आप लोगों को एक कॉन्टेस्ट दिया जाएगा, एक सिंपल सा आपको एक टास्क दिया जाएगा अपने ही घर में। जैसे कि 2 मिनट्स में अपने कपल के लिए कोई एक रेसिपी बनानी है आप लोग को, तो आपने 2 मिनट में वो रेसिपी बनानी है, और उस रेसिपी की
वीडियो जो है उसकी शॉर्ट एक वीडियो बना के आपने हमारे साथ शेयर करनी है। मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप उसमें शेयर करेंगे। ऐसे ही कोई योगा आसन हो सकता है जिसमें आपके और आपके कपल को एक योगा आसन करने को दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी आपको टास्क दिया जाएगा जो आपको मिनिमम टाइम में जल्दी से जल्दी करके नंबर पे भेजना होगा। तो अगर आप ये पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वी हैव लॉर्ड्स ऑफ गिफ्ट्स आपको देने के लिए। हमारे पास काफ़ी स्पॉन्सर्स भी हैं जो आप लोग के लिए खुल के आपको हेल्दी आइटम्स देंगे। अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप इसके लिए एक मैसेज करिए, मेरे नंबर पे ही करना है, 9988811100 पर ये मैसेज करना है, #HCC। और अभी हमारे साथ फिर से मिस्टर इंडिया आ गए। अब मिस्टर इंडिया चले गए, रेड बटन दबा दिया है। राइट जी, आई एम बैक अगेन। राइट, तो हमारा क्वेश्चन था सभ्या साची दास। ओके, नाइस डीपी सभ्या साची एंड नाइस नेम। मेंटल प्रेशर के लिए क्या खाना चाहिए? मेंटल प्रेशर के लिए डांट नहीं खानी चाहिए, ऑब्वियसली मार नहीं खानी चाहिए। और अब क्या खाना चाहिए? क्या खाना चाहिए? देखिए, मेंटल प्रेशर क्या है, मतलब आप मेंटल प्रेशर वो तो आप ले रहे हो इसलिए है। एंजाइटी या स्ट्रेस आप बोल रहे हो, या अच्छे हार्मोन्स के लिए, गुड फील हार्मोन के लिए क्या खाना चाहिए? ब्रोमेलिन, कॉर्टिसोल। बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका स्ट्रेस होता है सो बॉडी में कॉर्टिसोल एक हार्मोन क्रिएट होता है। अब जब कॉर्टिसोल हार्मोन क्रिएट होता है तब भी आपके पूरे सिस्टम में गड़बड़ हो जाती है, आपके नर्वस सिस्टम से लेके आपके कंप्लीट बॉडी में, और फिर आपके वेट इश्यूज और सब चीज़ें खराब हो जाती हैं। सो कॉर्टिसोल कैसे रिलीज होता है? डेफिनेटली जब हम लोग ओवर वर्कआउट करते हैं, हम लोग अपनी बॉडी लिमिट्स को बहुत ज़्यादा पुश कर देते हैं। कई लोगों को होता है हमें वजन कम करना है, हमें 10,000 स्टेप चलने हैं एक दिन में, चाहे उनकी एज जो मर्जी हो। सो अपनी एज को समझे, आप अपने प्रेशर कितना बॉडी को दे रहे हैं वो समझिए। आपने बहुत कम मूव कराया वो भी आपको प्रॉब्लम करेगा। विटामिन डी, कई लोग धूप नहीं खाते, हवा नहीं खाते, सो क्या खाएं? धूप और हवा ज़रूर खाएं। धूप में ज़रूर बैठे, सुबह 12 बजे से 11 बजे से पहले वाली धूप में ज़रूर बैठे। उससे विटामिन डी मिलेगा, और विटामिन डी से आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अच्छे से कम होगा। ये जो मैंने आपको सीड्स बताए ये ज़रूर खाएं। इस सीड्स को, नट्स नहीं है इसमें, इन सीड्स में आप ड्राई रोस्ट करके पिन्नी बना के रख सकते हैं, वो खाएं। चॉकलेट ज़रूर खाएं। और एग में ऐसा प्रोटीन है जो डेफिनेटली स्ट्रेस को कंप्लीटली दूर करता है। सो अगर आपके डाइट में प्रोटीन्स की भी कमी हो जाती है तो भी आपको स्ट्रेस एंजाइटी रहती है। और बाकी तो देखिए, स्ट्रेस बेसिकली रीजंस है, थायराइड की वजह से आपका वो ग्लैंड की हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर रहा। सो ये सब इंटरलिंक कनेक्शंस हैं, हम लोग इस पर ऐसे अज्यूम नहीं कर सकते। कई लोगों को स्ट्रेस इसलिए होता है क्योंकि उनका एक्चुअली उनको लगता है कि मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन है, मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा। रीजन विटामिन डी डेफिशिएंसी, फेरेटिन डेफिशिएंसी, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसीज। सो अपने बॉडी की डेफिशिएंसी समझिए। डेफिशिएंसीज का सिम्टम होता है, एक तरीका होता है बॉडी को बताने का कि भाई बॉडी में मेरे को कमी लग रही है, मुझे कुछ दो। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इधर उधर से पूछना शुरू कर देते हैं। टेस्ट करा, जब ब्लड टेस्ट कराओगे डॉक्टर से पूछ के, उसके बाद जो उसमें आपकी कमियां निकली हैं या आपको लगता है फैमिली हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम थी, डाइट काउंसलर से मिलो, कंसल्टेंट से मिलो, और वो उसको चीज़ को ठीक करा। अशोक जी गुड इवनिंग। कुमकुम गुड इवनिंग, आई एम वेरी गुड, थैंक यू सो मच। शुभम जी गुड इवनिंग। मिनी, कैन वी हैव अ बोल ऑफ दाल एंड सम फ्रूट फॉर डिनर? आई डोंट थिंक सो। फ्रूट रात को मुझे नहीं लगता, मतलब अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा जल्दी खा रहे हैं और आप उसको डाइजेस्ट कर लोगे, क्योंकि फ्रूट का एक शुगर होता है फ्रक्टोज। सो अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है, आपको कोई मेडिकल कंसर्न नहीं है, सो आप खा सकते हैं, वो आपका बॉडी है। सो अगर आपको सूट करता है तो आप खा लीजिए, पर कुक और रॉ को कंबाइन नहीं करना चाहिए। सो आप फ्रूट थोड़ा अलग से खाइए, राइट। सो आप फ्रूट थोड़ा अलग से खाइए और दाल थोड़ा अलग से लीजिए। Can we bring it closer? Can we have a bowl of dal and some? मैंने आपको आंसर दे दिया। Hi कंचू, hi सतेंद्र जी, I appreciate you too and I love you. प्रिया, इंस्टाग्राम पे काफ़ी क्वेश्चंस है। Right. Vinu Hali Jindal, you are just amazing. Anita ma'am from Karnal is guiding me for weight loss and thyroid. She's really good. Thank you so much. Right. So Facebook पे मैंने यहाँ पर आंसर कर दिया है. Now we'll take
The questions from Instagram. Can you bring it closer? This closer. Sorry for this. Right. स्क्रीन तो नहीं टूटी? इसको पीछे है। बहुत सारे क्वेश्चंस है इंस्टाग्राम पे। I'm sorry for this error. I'm not very good in technologies, so ये आपकी tools होते हैं। सना वालिया, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। आप हमेशा मुझे मोटिवेट करते हो, थैंक यू सो मच। व्हाट नीड टू टेक टू रिड्यूस टेस्टोस्टेरोन इन अ वुमन? देखिए, बेसिकली मेल्स में एस्ट्रोजन लेवल्स को, हमें जो फीमेल हार्मोन है उसको कम करना है, और मेल्स में हमें टेस्टोस्टेरोन को थोड़ा अच्छे डिजायर्ड लेवल पे रखना होगा ताकि फर्टिलिटी वगैरह। आज भी इनफैक्ट हमारे क्लाइंट हैं, उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम थे, पर from 200 he has reached to 650, so that was an achievement. Reduced to testosterone in a woman. देखिए, आप सोया अपने डाइट से थोड़ा कम कीजिए, स्ट्रेस को कम कीजिए, और आपको अपना प्रोलैक्टिन बी टेस्ट करवाना चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले फूड मतलब उसको आप कंट्रोल कीजिए, तो इनसे आपको बहुत फर्क मिलेगा। और संचिता, मैं चाहूँगी कि आप 7307303835 पे कॉल करके अपने रिपोर्ट्स मुझे भेजो। सिर्फ एक ही चीज़ से नहीं होता है, जब यहाँ पे आपको प्रोलैक्टिन, आपका अल्ट्रासाउंड यूट्रस का, वो सब देख के हम लोग डाइट प्लान कर सकते हैं। एक्जिमा प्रॉब्लम ऑफ 13 ईयर्स है, आप एलर्जी पैनल एलर्जी पैनल करवाइए बच्चे का, और उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि बच्चे का एंटीबॉडीज मतलब कहाँ पर आपको लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है। सो मोस्टली मैंने देखा है कि जब मैं लैक्टोज और ग्लूटेन बंद करती हूँ, और कॉटन क्लोथिंग, ऐसे बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कि कोई केमिकल यूज़ ना हो, तो एक्जिमा में भी बहुत फ़र्क पड़ता है बच्चों का। जसी, ओके, जसी देखो, टमी फैट का क्या है कि डेफिनेटली अब आपके रीजंस क्या होंगे। जैसे अगर मेरा रीज़न मैं बताऊँ कि मेरे 2 बच्चे हैं, सी सेक्शन हुआ है, एंड शौर्य भी बहुत छोटा है, मैंने भी उसको 2 साल पहले डिलीवर किया है, या कईयों का लीवर का प्रॉब्लम होता है, उनका फैटी लीवर है तो उनका स्टमक फैट है, सिटिंग जॉब ज़्यादा है तो स्टमक फैट है। सो आपका डायग्नोसिस क्या है, फैट क्यों है, उसके हिसाब से आपका डाइट बनता है। पर स्टमक फैट को आई थिंक यूज़ करने के लिए यू नीड टू कट डाउन ऑन सोडियम, पानी बढ़ाइए। एनीमा इज़ अ ग्रेट थिंग टू हैव द गुड बेली फैट, गुड टोन बेली, नॉट फैट। मैम आपने व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं दिया। मयूरी आपने व्हाट्सएप कौन से वाले रिप्लाई, आप 998881, अच्छा वो क्योंकि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ फ़ोन यहाँ पे लाइव जाने के लिए, तो जैसे ही वो लाइव फिनिश होगा तो मैं आपके रिप्लाई कर दूँगी। 9988811100 नंबर मैंने आपको दिया है। आहूजा प्लीज़ डॉक्टर, आहूजा दोबारा क्वेश्चन, आप 9988811100 पे आप अपना क्वेश्चन कर सकते हो, वरना 7307303835 पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। चपाती चावल नहीं खाए तो चलता है क्या, वेजिटेबल सूप पिया डाइट में? अनीता जी, वेजिटेबल्स में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट के लिए आप मिलेट्स खाएं, रागी, ज्वार, ऐसी चीज़ें आप ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। सो आप चावल अगर छोड़ना चाहते हैं, आप गेहूँ छोड़ना चाहते हैं, छोड़िए, आप मिलेट्स पे स्विच हो जाइए, लेकिन आपको अपना प्रोटीन भी रिकवर करना है। सो आपका चुलाई, एमरेंट, इसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है, बेसन बहुत अच्छा प्रोटीन है। सो ये सब चीज़ें आप अपने डाइट में रखिए। आप सिर्फ सूप डाइट या फ्रूट डाइट आप नहीं कर सकते। अगर कोई लोग ऐसा करते भी हैं तो वो गलत है, क्योंकि आपके पूरा बॉडी जो आपका एक स्किन भी एक आपका मसल है, आपके ऑर्गन्स को अंदर फैट चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए। सो डेफिनेटली आपको एक बैलेंस डाइट ही फॉलो करना चाहिए। वो आपके डाइटिशियन डिसाइड करेंगे कि हफ्ते में कितनी दिन आप अपना सूप या फ्रूट डाइट कर सकते हैं। सभ्य सुभाष राठौर, एंजाइटी जब मैं ऑफिस में होता हूँ, क्या मुझे डाइट में चेंज की नीड है, मूड स्विंग होता है? सुभाष, आपके जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, उनको मैं बता देती हूँ कि अगर आपको किसी को भी कुछ भी डिस्कम्फर्ट बॉडी में लग रहा है या आपकी एज 30 अबव है, सो प्लीज़ अपना
विटामिन डी, हीमोग्लोबिन, फेरेटिन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, HbA1c इन केस अगर फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, और CBC प्रोफाइल कंप्लीट, ये आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए अगर आपको डॉक्टर से डेफिनेटली प्रिस्क्रिप्शन लेनी है। इसमें जब कोई डेफिशिएंसीज आएंगी तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बॉडी में एंजाइटी वगैरह क्यों हो रही थी, और मेनली तब एंजाइटी होती है जब हम लोग धूप में नहीं जाते, या हम पानी कम पीते हैं, या फिर हम लोग बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते हैं। सो अगर हम ये चीज़ें करेंगे, और सुभाष अगर आपको मेरे इन टिप्स के बाद भी लगता है कि आपको प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, सुभाष आप 7307303835 पे कॉल करके मुझसे डाइट ले सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप हैशटैग अपना डाइटिशियन श्रेया लिखें, अपना नेम, एज, लोकेशन भेज दें, इनबॉक्स कर दें, तो मैं आपको खुद ही कॉन्टैक्ट कर लूँगी। नीलम थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। अर्शु थैंक यू। माय सन इज हैविंग एक्जिमा। मैंने अभी एक्जिमा का ही बताया मुझे आपको कि एक्जिमा में एलर्जी पैनल कंप्लीट टेस्ट करवाइए, पीडियाट्रिशियन से मिलिए, वो आपको लेकर दे देंगे टेस्ट। और उसके अलावा क्लोथिंग, मेरे यहाँ पे भी ऐसे बच्चे थे, डॉक्टर इन पैनल है, सो उनकी बहुत हेल्प हुई है मुझे। मैंने कॉटन क्लोथिंग करवाया था उनको, केमिकल्स बंद कराए थे, डाइट में ऐसी बहुत चीज़ें थी, और सिर्फ लैक्टोज और ग्लूटेन नहीं, उसको जो एलर्जी थी वो कैप्सेन से एलर्जी थी। सो जैसे मैंने कैप्सेन न्यूट्रिएंट बंद कराया तो उसका एक्जिमा में भी मुझे बहुत ज़्यादा फर्क लगा। सो ज़रूरी नहीं है कि वो, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग डाउटफुल होते हैं कि वो एक्जिमा ही है, कोई और स्किन कंडीशन भी हो सकती है, कोई और एलर्जी भी हो सकती है। अंकुर राजपूत, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, प्लीज़ पोस्ट दिस लाइक टू योर IG वीडियो। संजू जी मैं बिल्कुल करूँगी, मेरा पेट फूलता जाता है, क्या करें। रमेश जी एनिमा करें, बहुत अच्छा तरीका है, पर मैं आपको दोबारा से ये बता रही हूँ कि फैटी लीवर या क्या कंडीशन है वो आपको देखना पड़ेगा। आई वॉन्ट क्विक नाइट डिनर, सो हाउ टू टैकल विद क्रैम्प्स। अच्छा, आपको जब भूख लगती है तो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं, सो इनफ खाइए, इनफ पानी। आप ये मत करिए कि अगर आप 6 बजे खाना खा रहे हैं, आप सोएंगे 11 बजे तो आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे। सो आप जल्दी सोइए, या फिर आप अपना डिनर चाहे 7-8 बजे तक कर लो, लो सॉल्ट कर लो, और अपने कार्ब्स जो हैवी मील है वो लंच पे ले लो। या आप ऐसा करो कि अगर सुबह लेट उठते हो, सो अपना ब्रंच कर लिया, और जो आप जो बेसिकली आपका ब्रेकफास्ट हो गया 12-1 बजे के करीब या 11 बजे के करीब, बीच में अब लोग क्या करते हैं, सैलेड को स्किप करते हैं। सैलेड को मील की तरह खाओ, और जो आपका खाना है वो आप अपने 4-5 बजे खा लो, आप पेट अच्छे से भर जाएगा। नहीं भी भरा तो 7-8 बजे फिर से एक पोर्शन ले लीजिए बिना सोच, राइट। थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं उसके बाद, अगर आप लेट सो रहे हैं तो थोड़ा वॉक कर लीजिए, फिर पानी पीते रहिए, और मुँह में इलायची रखिए। अगर किसी का वेट 100 से बढ़ है और वेट कम करना चाहते हैं तो उसको सॉल्ट और शुगर कितना कम कर देना चाहिए। शुगर एक डेंस कैलोरी होती है, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होगा, सो शुगर की ज़रूरत हमारे बॉडी में नहीं है। हमें जो चाहिए वो है ग्लूकोज। सो अगर हम कोई गेहूँ या कोई भी कार्ब्स खाते हैं तो माल्टोज शुगर में कन्वर्ट होता है, दूध पीते हैं तो लैक्टोज शुगर में कन्वर्ट होता है। सो बॉडी नेचर ने चीनी नहीं बनाई थी, हाँ, सो नेचर ने गन्ना बनाया था या कोकोनट बनाया था, हमने चीनी बनाया। सो अगर आप चीनी छोड़ते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। सो पर नमक में क्योंकि आयोडीन है और सोडियम हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करता है। खैर सोडियम तो दूध में भी है, अंडे में भी है, वेजिटेबल्स में भी है, पर आपको एडिशनली 1200 mg तो मिनिमम आपको सॉल्ट लेना चाहिए। अब डिपेंड करता है आपकी क्या, आप रनर हैं, आप एथलीट है, क्या है, सो इतना तो सॉल्ट होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सट्रीम जाके हम नहीं कर सकते, हफ्ते में एक बार सिर्फ हम सॉल्ट अवॉइड कर सकते हैं, बट मैं अगेन दिस इज नॉट फॉर एवरीवन। सी अगर अब मैं बोलूँ कि आपको मैंने बोला कि सॉल्ट आप एक दिन छोड़ सकते हो, पर अब वो BP लो वाला पेशेंट हो, सो प्लीज़ टेक योर पर्सनल एडवाइस। हम लोग अभी जो भी डिस्कस करें दिस इज जनरलाइज्ड। Ankur, Jeffrey, as much as possible. My weight was 185. Wow. Assurance as much as possible. Skin problem है. Okay. Keratin युक्त फूड बताओ. Keratins. See, keratin एक प्रोटीन है. Okay, that's it. I'll do that. That's fine. सो कैरेटीन बेसिकली देखिए, कैरेटीन एक प्रोटीन है, और आपको अपने डाइट में अगर आप बायोटीन नहीं लेंगे तो कैरेटीन का सिंथेसाइज नहीं होता है। सो अपने पास डाइट में आप प्रोटीन अच्छे से रखिए। ओके मैम, आपकी वॉइस नहीं आ रही, हमें चेक करना पड़ेगा। लो ऑडियो, नो वॉइस। ओहो, राइट, ऑल राइट।
पूछो चेक। Can you check it again? मैं ये ऊपर जा रहे हो ना आप, ये स्टार्टिंग वाली। राइट, सो अभी आपके जितने भी इनबॉक्स, आई थिंक आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है या कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल। वेरी गुड। तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं वो अभी इनबॉक्स कर दीजिए, उसके मैं आंसर्स कर दूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ और लोगों ने भी यहाँ पे मुझे क्वेश्चंस करके रखे थे, तो मैं उन लोगों के कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस देख लेती हूँ। हमने जब पोस्ट डाला था #AskShreya, आस्क योर क्वेरीज, तो हमारे पास कुछ क्वेरीज आई थी। तो क्योंकि इनका पहले से क्वेरीज आई है, तो मेरा फर्ज बनता है, ड्यूटी बनती है कि मैं इनको पहले रिप्लाई कर दूं। सोशल मीडिया ग्रुप। मीनवाइल आप लोग प्लीज HCC में पार्टिसिपेट जरूर करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस और डिप्रेशन को अगर दूर रखना है तो डेफिनेटली हम लोगों को अपना माइंड को डाइवर्ट रखना है। अगर आपको नहीं पता #HCC हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट क्या है, सो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रहिएगा, इन्फॉर्मेशन बार बार आती रहेगी। PCOD के लिए वीकली डाइट क्या लेनी चाहिए? PCOD के लिए वीकली डाइट नहीं होती है। PCOD बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस कंडीशन की वजह से मेनली रहता है। सो PCOD डाइट में ऐसी कोई चीज़ ना लें जिसमें एंटीबायोटिक्स हैं या वो ऑर्गेनिक नहीं है, या फिर फ्रूट्स थोड़ा कम करें। मैंने ये पर्सनली देखा है, तो फ्रूट्स थोड़ा कम करेंगे। हमारे जैसे बाकी क्लाइंट्स को बहुत फर्क पड़ा है, आपको भी पड़ेगा। मल्टीपल ऑप्शंस का मैंने बता दिया है। श्वेता का क्वेश्चन है व्हाट इज अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स के टाइप्स होते हैं और उसमें असेंशियल है, नॉन असेंशियल है। सो नॉन असेंशियल जो हमारे बॉडी में खुद बनते हैं, असेंशियल जो हम लोगों को बाहर से लेने पड़ते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को डेफिनेटली प्रोटीन्स अपने डाइट में इसीलिए ऐड ऑन करने पड़ते हैं। इसीलिए हम लोग जब नहीं कर पाते, जैसे हम लोग नॉन वेजिटेरियन इनकेस नहीं है, तो हम लोग अमाइनो कोलेजन ऐसे भी ड्रिंक्स मार्केट में है, वो हम लोग ले सकते हैं। ओके, जसी राव मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कैसे अपडेटेड रखते हो अपने आप को। जसी राव, अपडेटेड कैसे रखती हूँ? रिसर्चेस एंड वेबसाइट्स, और हमारा वैसे भी एसोसिएशन है, इंडियन डाइटरी एसोसिएशन, उसमें भी कुछ आर्टिकल्स आते रहते हैं, रिसर्चेस आते रहते हैं। मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और फूड का तो आए दिन कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। सो वो और क्वालिफिकेशन डेफिनेटली BSc एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर उसके बाद एक्सपीरियंस थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल, PGI, Fortis and various hospitals and my own work experiences definitely. राजेश, अगर आप योगा और जिम कुछ भी नहीं करना चाहते हो, सो सिंपल वॉक करो। अब जब मौसम खुल जाएगा तो आप स्विमिंग कर सकते हो। वेट लॉस प्लान अगर लेना है तो 7307303835 पे आपको कॉल करना है। SPRY _7 आप मुझे अपना नंबर इनबॉक्स कीजिए, मैं देखती हूँ आप कहाँ से डाइट प्लान ले रहे हो, और फिर मैं आपसे पर्सनली बात कर पाऊँगी। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैं आंसर करना चाहती थी। एंड रेस्ट, अभी 14 फरवरी जो वैलेंटाइंस डे है, उसमें एक कॉन्टेस्ट आ रहा है, #हेल्दी कपल कॉन्टेस्ट HCC। उस पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जब आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको 10 टास्क मिलेंगे। तो उसको आप पार्टिसिपेट करने के लिए 9988811000 पे आपको रजिस्टर कराना होगा अपने आप को, और जैसे ही आप रजिस्टर कराएंगे उसके बाद आपको टास्क वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कर सकते हो पार्टिसिपेट। और बाकी उससे पहले मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके मैं नेम्स यहाँ पे लेना चाहती हूँ, ताकि उनको मोटिवेशन मिले। ऐसे हमारे क्लाइंट्स आते हैं क्लिनिक में, वो बेल करते हैं और उनको हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। हर एक को लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, सो ये मोटिवेशन है। बाकी अब कुछ नेम्स मेरे अलग अलग क्लिनिक हैं, ओवरऑल सेंटर्स हैं, पुणे, हैदराबाद, लखनऊ, मुंबई, चंडीगढ़, मोहाली। सो ये सब के अपने अपने कुछ अचीवमेंट्स थे। सो अब मैं यहाँ पे नेम आपको बताना शुरू करती हूँ।
गोवा से है रेखा एंड यशुराज। यशुराज की डायबिटीज बहुत अच्छे से कंट्रोल है। रेखा जी ने 10 दिन में बहुत अच्छा वेट लॉस किया है। और उसके अलावा एकता हरियाणा से बहुत ही अच्छा वेट लॉस किया। मैं आपको डिजिट नहीं बता रही। निधि गोयल आगरा से, मैं डिजिट नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी के लिए ये मोटिवेशन हो सकता है, किसी के लिए डिमोटिवेशन, हर एक का मेटाबॉलिज्म अलग होता है। सो यहाँ पे मैं आपको वेट लॉस के अचीवमेंट्स नहीं बताऊंगी ताकि आप मोटिवेटेड रहे, डिमोटिवेट हो कि जे फैक्टर आ जाए। मैं आपको बताऊंगी फैटी लीवर और बाकी बीमारियों के बारे में। सॉरी, पिक्चर दिखाई दे, वो दिखी नहीं। हाँ, मैं दोबारा से दिखाऊंगी। रवि है पटियाला से, उनका फैटी लीवर ठीक हुआ है और इसलिए फैटी लीवर था इसलिए एसिडिटी थी, तो एसिडिटी के लिए हमने डाइट नहीं बनाई, हमने फैटी लीवर के लिए डाइट बनाई और उनका एसिडिटी ठीक हो गया। अर्शदीप का एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन ठीक हुआ है। मनवी राज का यूरिक एसिड फैटी लीवर ठीक हुआ है, यूरिक एसिड कंट्रोल हुआ है। वैशाली, दमन, और मैं आपको बता दूं हम लोग अकेले वर्क नहीं करते, वी हैव डॉक्टर इन पैनल ऑल्सो। सो हम लोग डाइट एक्सपर्ट्स हैं, हम लोग डाइट्स बनाते हैं और उसके साथ डॉक्टर इन पैनल होते हैं, तो जो भी आप हमें रिपोर्ट्स भेजते हैं डेफिनेटली हम लोग पैनल से भी डिस्कस करते हैं। और मेरे साथ और भी रिसर्च टीम्स हैं। लुधियाना से हरनूर ने वेट लॉस किया, अयान ने वेट गेन किया 10 किलो 3 महीने में, और गुरिंदर का ये एक अचीवमेंट है। लुधियाना से एक गुरिंदर है, अगर आप सुन रहे हैं, गुरिंदर मेरे क्लाइंट है। HbA1c 3 मंथ्स का उनका 15.5 था और 6.7 आ गया, सो दैट मीन्स ही इज नाउ आउट ऑफ डायबिटीज जोन। हाँ, सरब क्योंकि उन्होंने मेडिसिन नहीं स्टार्ट की थी, उन्होंने डाइट से अपने आप को कंट्रोल किया। और ये हर फर्स्ट को हमारे क्लिनिक में ऐसे पोस्टर वो नोटिस बोर्ड बनता है जिसमें एक ग्रुप है, डायरेक्शन श्रेया ग्रुप DSG, इसमें मेरे सारे सेंटर्स और क्लिनिक ऐड हैं, तो वो अपने अचीवमेंट्स बताते रहते हैं क्योंकि जो आपके साथ एसोसिएटेड है, हम भी एक आपकी टीम बन जाते हैं, फैमिली बन जाते हैं। आपका जब रिजल्ट होता है हम लोग का भी वो रिजल्ट है। सो हम लोग अप्रिशिएट करते हैं डाइटिशियंस को भी, डाइट काउंसलर्स को भी। पंचकुला क्लिनिक से भी हमारे पास यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है। रणधीर का यूरिक एसिड 7.9 से 6.8 आया है। रशीद ने बहुत अच्छा वेट लॉस किया। पुलकित, अखिल, कमल और वेट गेन, अखिल कपूर ने बहुत अच्छा वेट गेन किया है। उसके अलावा ये मेरी एक पर्सनल अचीवमेंट मुझे लगती है ऑनलाइन टीम की है। कविता जी ने कंसीव कर लिया है और मुझे याद है मैं अभी आप लोगों के साथ लाइव थी मुंबई से। जानवी मेरी क्लाइंट की बेबी शावर में गई थी, उनका 4 साल से इनफर्टिलिटी का था, लेकिन फिर बेबी प्लान हुआ, मतलब 7 मंथ बेबी शावर में गई थी उनके। सो एक और ये अचीवमेंट है, ये आप देख सकते हैं, ये एक व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट है। कविता जी है ऑनलाइन टीम में, इन्होंने कंसीव कर लिया है, एग क्वालिटी इंप्रूव हुई है, क्योंकि डॉक्टर ने उनको ये न्यूज़ दिए कि एग क्वालिटी इंप्रूव होने की वजह से, और मेडिसिन कुछ AMH लेवल के लिए उन्होंने लिया होगा। सो बहुत अच्छा एफर्ट है। डॉक्टर और डाइटिशियन दोनों जब मिलकर काम करते हैं तो डेफिनेटली डाइटिशियंस कैन ऑलवेज मेक श्योर कि प्रिवेंशन हो, आपको कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर लेट हो गया, बीमारी स्टार्ट हो गई है, सो ऑलवेज डॉक्टर एंड डाइटिशियंस कैन वर्क टुगेदर। प्रियंका, सॉरी, ऑनलाइन टीम में एक प्रियंका है, इनके जो इंसुलिन थे उनके डॉक्टर ने इंसुलिन इंजेक्शंस बंद कर दिए। प्रियंका, अगर आप देख रहे हैं, इनकी मेडिसिन आई थिंक स्टार्ट हुई है, अब इंसुलिन बंद हो गई है, इंसुलिन ड्रॉप, यस, इंसुलिन बंद हो गई है, मेडिसिन भी अब बंद हो जाएगी, आई एम श्योर। प्रियंका दुबई से है, सॉरी, प्रियंका दुबई से ऑनलाइन टीम पे। प्रीति, इंसुलिन लेंटस उनकी ड्रॉप हो गई है। नीवो रैपिड ये भी ड्रॉप हो गया है। जागृति HbA1c 6 से 5 आ गया है। सरजोत ऑनलाइन टीम 13 किलो कम किया है। शालिनी न्यूजीलैंड से हाइपरटेंशन ठीक हो गया है। अनुरोध गर्ड ठीक हो गया है, कंट्रोल्ड है। यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया है। रमनीत कनाडा से बहुत अच्छा वेट लॉस है। उर्वशी दुर्गाश्री हैदराबाद से, दुर्गाश्री हाय। प्रियंका दुबई से है, उनको लेंटस स्टार्ट हो गया है, इंसुलिन बंद हो गया है उनका, इंजेक्शन, मतलब उनको इंजेक्शन के थ्रू नहीं लगाना पड़ता, वो लेंटस का है। सो डेफिनेटली देयर इज एन इम्प्रूवमेंट। निधि, उन्होंने बहुत अच्छा वेट लॉस किया। सरबानी वेस्ट बंगाल से। हरलीन का PCOD रिवर्स हुआ है और ये हमारे जलंधर या पंजाब रीजन से है। PCOD रिवर्स हुआ है हरलीन। संदीप फाइब्रोसिस, जी मैं आपको बताती हूँ, मेरी वीडियो कॉल होती है हर रोज किसी की भी मेरे सेंटर या क्लिनिक से। सो कल टर्न थी हमारी, आई थिंक अमृतसर में मेरे डाइट काउंसलर है उनके साथ, और मेरी संदीप जी से बात हुई, मेरे पास उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। सो संदीप जी इतने खुश थे और उनसे ज़्यादा खुश मैं थी और मैं रो रही थी।
संदीप जी का लीवर फाइब्रोसिस ग्रेड 3 से ग्रेड 2 आ गया। ऐसे मेरे एक और क्लाइंट थे विशाल हांडा, जिनका लीवर का बहुत सीरियस कंडीशन था, सर्जरी के लिए बोल दिया था, एंड ही इज फाइन विदाउट द सर्जरी ऑल्सो। सो थैंक्स टू सम डॉक्टर्स एंड यस डेफिनेटली आर फूड। सो पलविंदर कौर HbA1c रिड्यूस हुआ है 6 से अब 5 आ गया। आप लोगों को सच में अपलॉड करना चाहिए और तारीफ करनी चाहिए इनकी डेडिकेशन की, क्योंकि फूड को रेजिस्ट करना, डिसिप्लिन में आना उतना आसान नहीं है। नेगेटिव बोलना बहुत आसान है, बट पॉजिटिव को अप्रिशिएट करना बहुत कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती उसमें। प्रियंका की बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे पंजाब रीजन से। उन्होंने कंसीव किया नेचुरली 8 महीने में, और डॉक्टर ने उनको IVF के लिए बोला था, उनको फाइब्रॉइड्स थे, लेकिन डाइट्स कंट्रोल करके, वजन कम करके उनका कंसीव हो गया है और अच्छा अब ट्रीटमेंट चल रहा है उनके गायनेकोलॉजिस्ट के साथ उनका। रवजोत उनका एक अटेम्प्ट IVF का फेल हो गया था, लेकिन अब उन्होंने नेचुरली कंसीव किया है। ये जलंधर, मेरे जलंधर अमृतसर का मैं आपको रिजल्ट्स बता रही हूँ। लखविंदर कौर उन्होंने 3 किलो कम किया है, और चाहत है 5 किलो, और एक यहाँ से मेरे मुंबई गोवा से एक और अचीवमेंट है। एक क्लाइंट है 145 से 110 आया है। नोएडा क्लिनिक से वालिया शिव यूरिक एसिड, देवेंद्र BP मेडिसिन ड्रॉप, लखनऊ अमित आरा BP मेडिसिन ड्रॉप, डायबिटीज रिवर्स, सौम्या PCOD क्योर। Definitely, I'm again telling you, we have doctor in panel, so we take suggestions and advices from the doctor as well, what to do, and we do the preventions with the diet. But अगर medical diet हमें बनानी होती है तो we have a doctor in panel also. So वालिया नोएडा क्लिनिक से वालिया आशीष, पंजाबी बाग से जुगेश, प्रियंका GK क्लिनिक से मधुस्मिता, शिवानी जी बठिंडा क्लिनिक से रोहित, प्रीतपाल, रविंदर, अनुजी, मनीष गोयल से भी मेरी बात हुई थी, शुगर लेवल उनका नॉर्मल हो गया है। और कविता ने कंसीव किया है 12 साल के बाद और उन्होंने 15 किलो कम किया। करणजीत ने कंसीव किया है 10 किलो लूज करने के बाद। रानी जी ने कतर से, इनसे भी मेरी बात हुई थी, 14 किलो कम किया 3 महीने में। विवता का जम्मू से जो है उनका रिवर्स हुआ है थायराइड। डॉक्टर ने खुद उनका काफ़ी टाइम बाद मतलब बार बार टेस्ट करा के ये देखा कि थायराइड कंट्रोल है, NT-TPOs नहीं बढ़ते हैं। सुचिता HbA1c उनका काफ़ी अच्छा कंट्रोल हो गया है। सो ये कुछ बहुत लंबी लिस्ट है, मैं आपको ये अगर बताऊंगी तो हमारे पूरा दिन निकल जाएगा। और ये मैंने आपको कुछ एक्टिविटीज़ बताई। हमारे ग्रुप में ऐसे फोटोग्राफ्स आती हैं क्लिनिक में जब कोई क्लाइंट वेट लॉस करता है, वैसे बेड करते हैं। और हमारी सेंट्रलाइज टीम है, कोई मुझसे पूछ रहा था कैसे मैं काम करती हूँ, हमारी सेंट्रलाइज टीम है, मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मेरे बच्चे भी छोटे हैं। सो और महंगी लेने लगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें। सो हमारी सेंट्रलाइज टीम है, हमारे सेंटर्स हैं, सेंटर्स में आप लोग मिलने जाते हो ट्रस्ट फैक्टर के लिए, मोटिवेशन के लिए, ताकि फेस टू फेस एक वैल्यू अलग होती है। अब कई लोग जो मिलने नहीं आ सकते, ऑनलाइन है, उनके लिए सेंट्रलाइज टीम होती है और फिर सुपरविजन मेरी रहती है। इनकेस अगर आपका थेराप्यूटिक या कोई डिजीज मैनेजमेंट रहता है, सो आपके लिए डॉक्टर इन पैनल है, डॉक्टर नेहा सूद MBBS MT है वो, सो उनका एक सपोर्ट रहता है। सो दिस इज हाउ वी वर्क एंड वी वर्क विद द ट्रस्ट, we work with your trust and belief factor. Energies are everything in this universe. So if you have the positive energy, if you attract the positive things and you attract your results, definitely you're gonna have the results. So this was me, Darishan Shreya, saying bye to you. Enjoy your lovely Valentine week. Bye. Take care.